हेलो प्यारे ज्योग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की जो आप क्लास देख रहे हैं वो होगी मैप को लेकर के, इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप को लेकर के, यानी हिंदी में कहें भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र। एक बार प्यारे बच्चों मेरे साथ बोल दीजिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यस, आज की जो क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज की जो क्लास है हमारी वो +2 आर्ट्स ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैप। स्टूडेंट कहते हैं कि सर बड़ी प्रॉब्लम आती है मैप को रीड करने में। और एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जिन भी स्टूडेंट को अभी तक मैप नहीं आता वो आज ही अपने कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक मैंने सेंड किया है, एक लिंक मैंने पेस्ट किया है। आप उस लिंक से इंडिया के मैप को बहुत फनी ट्रिक से, सॉन्ग से आप इंडिया का मैप सीख सकते हैं। स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो आप देखिएगा, क्लास 12th आर्ट, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और इस क्लास के अंदर हम क्या रीड करने जा रहे हैं, PYQ। और ये जो आपके PYQ है स्टूडेंट्स, 2018 से लेकर 2026, 2018 से लेकर 2026 तक आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन मीन इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप है, उनका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इनमें से कितने ऐसे नेम हैं जो हर बार क्या होते रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं, बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। स्टूडेंट, हम इसके अंदर देखेंगे, तो आइए मेरे साथ देखते हैं। इसके अंदर ज्योग्राफी की आपकी 2 बुक है। आप कहेंगे सर एक तो इंडिया वाली है, इंडिया वाली बुक का नाम क्या है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। सर हिंदी में बताइए, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप कहेंगे सर आज की हमारी जो क्लास है वो हिंदी मीडियम और आप कहेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इसी के साथ में अगर बात करें, सेकंड बुक हमारी कौन सी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। निक नेम के अंदर अगर बात करें तो हम कहेंगे सर सेकंड बुक हमारी है ह्यूमन ज्योग्राफी, या आप इसे क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और ये कौन सी ज्योग्राफी है, इंडिया। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, इसमें जो आपकी इंडिया वाली बुक है, इंडिया वाली बुक से भी क्या आएगा, इंडिया का मैप आएगा। और वर्ल्ड वाली बुक है, इसमें से भी क्या आएगा, आपका वर्ल्ड मैप आएगा। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी से भी एक मैप है और इंडिया वाली बुक से भी एक मैप है। अगर हम बात करें कितने मार्क्स का आता है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी अगर हम बात करें टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 2। इंडिया वाली बुक से आपका 2 नंबर का मैप आएगा। और इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें, अगर हम इसके अंदर से बात करें तो आप कहेंगे सर जो ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी जो बुक है इसमें से भी आपका क्या आएगा, वर्ल्ड मैप आएगा। ये सेम ही है, हाफ 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 इक्वल टू, यानी वर्ल्ड मैप भी आपका 2 नंबर का। और इंडिया वाली बुक के अंदर भी बात करें तो इसके अंदर भी आपका कितने का आएगा, 2 का। यानी टोटल अगर नंबर की बात करेंगे तो ये कितने मार्क्स हो गए, 4 हो गए। हर बार आपको अब आज की क्लास से एक बात समझ में आएगी कि कौन कौन से चैप्टर हैं जहां से 100% आपके मैप आता ही आता है, चाहे वो इंडिया वाली बुक हो या हम बात करें वर्ल्ड वाली बुक हो। इज द क्लियर, यस, इज द क्लियर, यस, इज द क्लियर, बिल्कुल। तो ये आपने देखा कि इंडिया मैप भी आपका 2 का है और वर्ल्ड मैप भी आपका 2 का रहने वाला है। प्यारे बच्चों,
अब हम वन बाय वन सीन करेंगे PYQ को कि कौन कौन से अभी तक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। वैसे मैं एक क्लास और लेकर के आऊंगा जिसके अंदर मैं ट्रिक से आपको करवाऊंगा। इस क्लास के अंदर तो ओनली PYQ है अभी तक जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं मैप को लेकर के, क्योंकि इनमें से कई ऐसे नेम आपको देखने को मिलेंगे जो हर बार क्या होते रहे हैं, रिवाइज होते रहे हैं। एक बार प्यारे बच्चों आप मुझे बता दिए, बात समझ में आ गई क्या? इज द क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बात समझ में आ गई तो आइएगा अब हम इसके अंदर रीड करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर सीन करते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये अगर हम इसके अंदर बात करें 2018 के अंदर सबसे पहले आप देखिए भारत के, किसके? भारत के रेखा मानचित्र में निम्न तेल शोधन। अब देखो नाम से ही क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि कौन सा ये चैप्टर आपको दे रहा है। अगर हम बात करें आपका चैप्टर नंबर, ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? ये आपका जो लेसन है वो है 5। सर नेम बताना जरा। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, हिंदी में इसे क्या कहें? खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये आपका लेसन है। इसी लेसन से आपके क्या दे रहा है देख लीजिए, आपके इस चैप्टर से दे रहा है कि तेल शोधन यानी शो द ऑयल रिफाइनरीज। आपने क्या करना है, मैप के अंदर एक मैप मिलेगा, इस मैप को कहते हैं आउटलाइनिंग मैप। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं प्यारे बच्चों, आउटलाइनिंग मैप क्या होता है? आउटलाइनिंग मैप क्या है ये देखिए, ये मैप होगा, ये देखो, ये आपका मैप है। इस मैप को कहते हैं आउटलाइनिंग मैप। ओनली ऑन आउटलाइनिंग होगी। उस आउटलाइनिंग मैप के अंदर आपने क्या करना है, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको इंडिकेट करना है मैप के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया, अंदर कोई भी स्टेट नहीं होगी, अंदर आप कहेंगे और कोई भी आउटलाइन नहीं होगी, आपको इंडिया की आउटलाइनिंग सीन करने को मिलने वाली है। ऐसा आपके मैप आएगा। बात समझ में आ गई? आप कहेंगे जी सर हमें बात समझ में आ गई। ये मैप कौन सा है? आप कहेंगे सर आपने जो मैप बनाया है ये भारत का है, या यूं कहें कि ये किसका है? इंडिया का है। ऐसा मैप होगा। और आजकल तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर को देखिए आप अच्छे से। ये आपको पेपर दे रखा है, ये 2026 का पेपर है। आजकल की अगर हम बात करें, पहले तो क्या होते थे, जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते थे वहां पर मैप आपको अलग से दिया जाता था। आजकल की बात करें, इसी के अंदर मैप इंक्लूडेड आता है। लास्ट में आपको क्या करना है, इस पेज को आपको अलग करना है, उसके अंदर इंडिया का मैप भी है और क्या होगा, वर्ल्ड का मैप भी होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, नेक्स्ट इसके अंदर सीन करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, वो कहता है कि भारत के रेखा मानचित्र में, यानी आउटलाइनिंग मैप जो है इंडिया का, जो आउटलाइन मैप है उसमें क्या शो करनी है? ऑयल रिफाइनरी शो करनी है। और ये अगर हम बात करें कौन से एग्जाम के अंदर आता है, एग्जाम 2018 के अंदर आया। देखते हैं इसके अंदर क्या है। नंबर 1 पर है मथुरा। आप कहेंगे सर मथुरा कहां है? यूपी के अंदर है। आपने सुना भी होगा क्या? आपने सुना भी होगा क्या? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बताओ, सुना तो होगा
बिल्कुल सुना है सर। अगर हम मथुरा की बोले, मथुरा की बात करें तो आपने वो भी सुना होगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आप कहेंगे सर मथुरा कहाँ है? यूपी के अंदर है। बोलो कहाँ है? यूपी में है। बै बरौनी बै बिहार, बै बरौनी बै बिहार कहाँ है? आप मुझे बताइए। आप कहेंगे बै बरौनी बै बिहार। बोलो याद हो गया? जी सर याद हो गया। फिर देखो कोयली, कोयली कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। कोयल कहाँ की? गुजरात की। कोयल कहाँ की? गुजरात की। आप कहेंगे कोच्चि कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई सर। एक बार मैप में देख लीजिएगा, ये ऑयल रिफाइनरीज हैं। इन ऑयल रिफाइनरीज को आप इस पेपर में देखो कौन सी कहां। ये मथुरा, अभी मैंने कहा था मथुरा कहां है? यूपी में है। तो ये रही। इसके साथ साथ में ये कोयली कहां है? आपने कहा सर गुजरात में है। फिर आपने क्या कहा? बै बरौनी बै बिहार, बै बरौनी बै बिहार। और आप सबको यह भी पता है जो बरौनी रिफाइनरी है वो कौन से बेस की है? बाजार बेस की रिफाइनरी है, मार्केट बेस रिफाइनरी है। ठीक है, तो बाजार के बेस पर, आधार पर, बाजार आधारित जो रिफाइनरीज की बात करें वो कौन सी हैं? आप कहेंगे बरौनी है, बै बरौनी बै बिहार। इसके साथ साथ में और भी आपको रिफाइनरीज दे रखी हैं, जैसे बीना। बीना कहां? मध्य प्रदेश में। अरे बीना रिफाइनरीज कहां की है? मध्य प्रदेश में है। ये भी आपके पेपर में, आपके एग्जाम के अंदर आई हुई है। इसी के साथ में इसी से जुड़ती हुई पानीपत हरियाणा, बठिंडा पंजाब। फिर आप देखिएगा मंगलुरु, आप कहेंगे कर्नाटका में है। कोची, यरी कोची, क्या कोची, क्या केरला, क्या कोची, क्या केरला। बताइए प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। जोश और जुनून के साथ बताइए, क्या आपको बात समझ में आ गई? आप कहेंगे यस सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। बिल्कुल। आगे देखिएगा, आगे इसके अंदर नोट करें, आगे इसे देखें। ये 2018 का, ये 2018 में सप्लीमेंट्री जो एग्जाम होता है उसके अंदर वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्या आता है? ये कहता है कि विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करें। शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपने क्या करना है? आपने इंडिया जो वर्ल्ड का आउटलाइन मैप है उसके अंदर इनको बताना है। नंबर 1 पर है उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग। सबसे पहले उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग को रीड करें तो आपको भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के बारे में तो पता ही होगा। अब आप कहेंगे सर मैंने इसके अंदर क्या ड्रॉ कर दिया? मैं इसके अंदर एक भूमध्य रेखा बना रहा हूं। कितने डिग्री पर है इक्वेटर? कितने डिग्री पर है भूमध्य रेखा? आंसर आपका आएगा 0 डिग्री। इस लाइन का नेम क्या है? आप कहेंगे इक्वेटर है सर। और इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। अब देखो, ये जो भूमध्य रेखा बनाते ही अंटार्कटिक महासागर दो भागों में डिवाइड हो गया। अंटार्कटिक ओशियन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप कहेंगे ये कौन सा ओशियन है? इसी का नाम है अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिक। कौन सा? उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग। ये कौन सा है? दक्षिणी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये हिंदी तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। अरे देखिए इधर, ये कौन सा है? नॉर्थ एटलांटिक सी रूट। और ये कौन सा है?
साउथ अंटार्कटिक सी रूट है। इज द क्लियर? एग्जाम में क्या आया, आपने क्या बताना था, उत्तरी अंटार्कटिक यानी नॉर्थ एटलांटिक सी रूट। सेकंड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, सिडनी। कौन सा है, सिडनी। कौन सा है, सिडनी। सिडनी और पर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, सिडनी और पर्थ। अब आप देखना कितनी बार रिवाइज होगा आपके सामने, सिडनी और पर्थ कितना मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, बार बार रिवाइज होंगे ये नेम। सिडनी की बात करें तो आप कहेंगे कहां है सर, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये रहा। आप कहेंगे सर इसी का नाम क्या है, सिडनी। क्या है, सिडनी। और यहां एक नेम है जिसे क्या कहा जाता है, पर्थ। क्या कहते हैं हम इसे, पर्थ कहते हैं। इज द क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। तो सिडनी और पर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है। आगे देखो, सवेज कैनाल। कौन सी कैनाल, सवेज कैनाल, यानी सवेज जो रूट है वो हमने मैप के अंदर बताना है। देखो आपका जो वर्ल्ड मैप वाली बुक है उसका आपने रीड किया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, ये रहा। ये क्या है, अफ्रीका। और ये क्या है, इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, आप कहेंगे सर मेडिटेरियन सी, इसे कहते हैं भूमध्य सागर। और ये कौन सा, लाल सागर। और इसी के बीच में एक कैनाल बनाई है, इसी कैनाल का जो नेम होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, सवेज। क्या होगा, सवेज होगा, ये रही सवेज। और आपने तो रीड भी किया होगा, सवेज जो है 160 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है, 11 से लेकर 15 मीटर डेप्थ है। और किसके अंडर में है, इजिप्ट के अंडर में है। इजिप्ट को हिंदी में कहते हैं मिस्र। और आपने कहा कि सर पर डे आप कहते हैं कि 100 यानी 100 जो इस जल मार्ग से जो आप कहेंगे समुद्री जहाज जो हैं वो निकलते हैं, जिनको यहां से निकलने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि सवेज जो कैनाल है वो किन दो समुद्री मार्ग को आपस में कनेक्ट करती है, या यूं कहें किन दो सी रूट को आपस में कनेक्ट करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ, या मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। और आपने ये भी रीड किया होगा, इसके नॉर्थ पार्ट पर यहां क्या बना हुआ है, पोर्ट सैयद, और यहां पर क्या बना हुआ है, पोर्ट सवेज। और यहां एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, अदन पोर्ट है। क्या नेम है इसका, अदन पोर्ट है। क्या नेम है इसका, अदन पोर्ट है। बताइए प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई क्या, आ गई। एक बार आप जय हिंद कर देंगे, बोल भारत माता की जय। बिल्कुल आपको धुआंधार तरीके से हमारी बात अच्छे से समझ आ रही है। बोलो बात समझ आ रही है, बिल्कुल सर बात समझ में आ रही है। अरे कहां मिलेंगे तमन्नाओं के शहर, अरे कहां मिलेंगे तमन्नाओं के शहर, मुसाफिर मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है। तो मंजिल हमारी यही है। आपके आगे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो आपने कहा कि सर मंजिल पाने के लिए हमें चलना पड़ता है। तो अभी आपने इसके अंदर देखा क्या, केप टाउन की बात करेंगे। सर बताइए जरा, सर जरा बताइए केप टाउन कहां देखने को मिलेगा। केप टाउन की बात करें तो केप टाउन हमें कहां सीन करने को मिलेगा, ये रहा साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका है। और अफ्रीका के इस पार्ट पर हमें क्या सीन करने को मिलेगा, केप टाउन। ये बहुत बार एग्जाम में रिवाइज हुआ है। कौन सा टाउन, केप टाउन। केप टाउन बोलो, याद हो गया जी सर, हमें बात याद हो गई है। आगे देखो, आगे इसके अंदर रीड करते हैं, आगे हम बात करते हैं। ये लो एक बार फिर, अब आपके सामने कौन सा मैप आया है, इंडिया का मैप है। इंडिया के इस मैप के अंदर डिटेल से चेक करते हैं, सीन करते हैं। देखो भारत के रेखा मानचित्र में, यानी इंडिया का जो आउटलाइन मैप है उसमें आपने क्या शो करना है, कोयला उत्पादक क्षेत्रों को बताना है। यानी इंग्लिश में बताइए सर, जरा इंग्लिश में बताइए, क्यों नहीं बताएंगे, कोल
प्रोडक्शन फील्ड या एरियाज की बात करें, ये बतानी है। नंबर 1 पर क्या है? नंबर 1 पर है झरिया। नंबर 1 पर क्या है? झरिया। जय झरिया जय झारखंड, जय झरिया जय झारखंड। बताइए समझ में आया? यस आया। लोकेशन देखिए, चेक कर। निमित्तरण दी बोली चेक। अरे नहीं रे बाबा, ये आपने इनकी लोकेशन जो चेक करनी है वो जय झरिया जय झारखंड, जय झरिया जय झारखंड। बोलो समझ में आ गया? जी सर आ गया। जय झरिया जय झारखंड, तो ये कहां होगा? झारखंड में होगा। ये देखो फर्स्ट नेम इसका क्लियर कर लिया, सिंगरोनी। देखो 2 नेम आते हैं, एक आता है सिंगरोनी, एक आता है सिंगरोली। ये 2 नेम आते हैं, सिंगरोली और एक है सिंगरेनी। सिंगरेनी एक जैसे ही नेम है, एक जैसे ही नेम है। सिंगरोली, रोई कहां थी? मध्य में बैठकर। अरे रोई कहां थी? मध्य में बैठकर रोई थी, तो मध्य से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा। क्या बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है सिंगरौली और सिंगरेनी। अब आप कहेंगे सर सिंगरेनी कहां है? सिंगरेनी ये आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पर है। ये रहा, आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो सिंगरौली और आप कहेंगे सिंगरेली। एक बार आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपने इसके अंदर चेक करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताओ कि सिंगरेनी कहां है। आप मुझे बताइए सिंगरेनी कहां है। बिल्कुल अभी आपने कहा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आपने कहा कि सर इसका थोड़ा सा पार्ट कहां है? आंध्र प्रदेश में। और ज्यादा पार्ट कहां है? तेलंगाना में। तो आप देखना जो सिंगरेली होगा, सिंगरोनी जो होगा वो कहां होगा? तेलंगाना में होगा। कहां होगा? तेलंगाना में होगा। फिर आप देखो ये पलाना, पलाना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पलाना कहां है, मुझे भी पता लगे कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियो भारत के कौन से राज्य से देख रहे हैं, आप बताएंगे मुझे आप हमारी वीडियो भारत के कौन से राज्य से देख रहे हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। आप अपना नाम 100% हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। देखो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। कोरबा नाम क्या है? कोरबा। कोरबा हिंदी में देखिए क्या है? कोरबा। देखो नाम है कोरबा, याद कैसे करना है ये देखो। कोरबा, ओरबा, कोरबा, ओरबा, रबा, रबा, कोरबा। कितनी बार बोलना है? 36 बार बोलना है। कोरबा, कोरबा कितनी बार बोलना है? रब कितनी बार बोलना है? 36 बार बोलना है। अब आप समझ गए कि सर आप रब कितनी बार बोलना है? 36 बार बोलना है। तो 36 से 36 गढ़ बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा? 36 गढ़ बन जाएगा। आगे बात समझ में आ गई सर? बोलो आगे बात समझ में? जी आगे सर समझ में। आज फिर मेरे साथ देखते हैं इसके अंदर एक बार मैपिंग देखते हैं। एक बार प्यारे बच्चों मैपिंग की अगर बात करें, एक बार मैपिंग की बात करें कि कौन कौन से नेम कहां कहां हैं, ये हम देखते हैं। जय झरिया जय झारखंड, जय झरिया जय झारखंड। अभी आपने कहा था जय झरिया जय झारखंड, ये रहा जय झरिया जय झारखंड। सिंगरोनी अभी मैंने कहा था, रोली तो कहां रोई थी? मध्य में बैठकर। सिंगरोनी कहां है? आप कहेंगे सर ये तो तेलंगाना में है। कहां है? तेलंगाना में है। कोरबा, रब्बा, रब कितनी बार बोलकर आए हो आप? 36 बार। कितनी बार? 36 बार। तो 36 से 36 गढ़ बन जाएगा। बोलो 36 से 36 गढ़ बन जाएगा। आगे देखो झरिया आपका होगा जय झरिया जय झारखंड, सिंगरौली तेलंगाना का हो गया, कोरबा छत्तीसगढ़ का हो गया। पलाना आप मुझे बताएंगे कि पलाना कौन सी स्टेट में है। आगे देखो ये लो 2022 का जो बोर्ड एग्जाम था उसके अंदर जो
मैप है, इस मैप से रिलेटेड कौन सा मैप है आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप से रिलेटेड कौन कौन से नेम आए थे उनके बारे में देखते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड। आप सबको पता है कि ये कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, इंग्लिश में साउथ अमेरिका। ये कौन सा है, अफ्रीका। ये यूराल माउंटेन है जो यूरोप को एशिया से डिवाइड करता है, अलग करता है, ये एशिया। फिर आपने कहा कि सर ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसी के साथ में एक नेम हमें सीन करने को मिलता है, इसी का नाम है न्यूजीलैंड। ये कौन सा है, न्यूजीलैंड है। कौन सा है, न्यूजीलैंड है। और देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में छोटा सा एक प्राइमरी एक्टिविटी, जो प्राथमिक क्रियाएं वाला चैप्टर आप वर्ल्ड वाली बुक में रीड करके, वहां पर एक नाम था तस्मानिया। ये एक नेम है, इसका नाम क्या है, तस्मानिया। क्या, तस्मानिया। तो ये तस्मानिया है। बोलो समझ में आ गया, आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, आ गया। बोलो हर हर महादेव, बोलो बोल बांके बिहारी लाल की जय। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। देखो इतनी अच्छी क्लास चल रही है, मैप वाली क्लास चल रही है। ये आपके चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपके एनुअल एग्जाम हो, 100% आपको सीन करने को मिलेगा जी। फिर उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कौन सा, आप कहेंगे सर उत्तरी पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, जिसे हम क्या कहते हैं, देखो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। ये जो पार्ट है यूरोप का, ये जो पार्ट है बच्चों, वो क्या है, आप कहेंगे सर उत्तरी पश्चिमी यूरोप। इंग्लिश में बताना, नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ये भी कंप्लीट हो गया आपका नेम। फिर एक नेम और आपको एग्जाम में सीन करने को मिला, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ये रहा। फिर हम इस टाइप से डिवाइड करते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो यहां की बात कर रहा है, ये कौन सा है, साउथ वेस्ट। इसको हिंदी में कहें तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। फिर कौन सा है, कनाडा। अब आप देखो, अगर हम इसकी बात करें तो यहां से इसका डिवाइडेशन होता है, इसका नेम क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका नेम क्या है, कनाडा, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं कनाडा। अब यही आपको मेंशन करना था, यही आपको एग्जाम के अंदर, यही आपको पेपर के अंदर बताना था। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे इसके अंदर चलते हैं, आगे इसके अंदर बात करते हैं। अब हम 2022 यानी बोर्ड एग्जाम 2022 का जो PYQ था, क्या इसके अंदर आता है देखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है। अब आप देखना कितनी बार रिवाइज होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है ये, क्या नेम है देख लो, खेतड़ी। अब आप देखो यहां पर क्या है, भारत के रेखा मानचित्र में तांबा उत्पादक, यानी इंडिया का जो आउटलाइन मैप है उसमें कॉटन प्रोडक्शन जो एरियाज है जहां से हमें कॉटन फाउंड होता है, सॉरी कॉपर, क्या, कॉपर का मीन क्या है, तांबा, क्या है, तांबा। हम यूं कहेंगे कि इंडिया का जो आउटलाइन मैप है, जहां जहां से इंडिया में कॉपर फाउंड होता है
वो उनके नेम बताने हैं आपने। जैसे खेतड़ी, खेतड़ी जैसे राजस्थान में, आप मुझे बताओगे खेतड़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप लोग हमारी वीडियो झुंझुनू से देख रहे हैं तो आप मुझे 100% बताएंगे क्या आपने खेतड़ी का नेम सुना है, जहां से कॉपर का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। उदयपुर राजस्थान में, सिंहभूम झारखंड के अंदर है, भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर है। तो ये नेम आप देखिएगा, ये वो नेम है जो कॉपर प्रोडक्शन एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लो आप, खेतड़ी ये रहा, ये जो मैप है, ये जो मैप है स्टूडेंट्स, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान इंडिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर है। और अगर यहां अगर बात करें तो ये क्या है, खेतड़ी, क्या नेम है, खेतड़ी। फिर ये कौन सा है, अलवर, ये है भीलवाड़ा, और ये क्या है, उदयपुर। ये वो नेम है जहां से हमें कॉपर मिलता है। इसी के साथ साथ में अगर हम सिंहभूम की बात करें तो ये कहाँ है, सिंहभूम कहाँ, झारखंड में है सर। भीलवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये आप देख लेंगे, ये वो है, कई बार पेपर में भी आ जाता है कि कॉपर प्रोडक्शन के, कॉपर प्रोड्यूस के किन टू स्टेट के नेम बताओ। झारखंड है, अभी आपने कहा कि सर राजस्थान है। ये वो है जहां से हमें क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। और आपने बेल्ट तो रीड किया ही होगा, कौन कौन से बेल्ट से हमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, देखेंगे हम आगे चलकर इसे। नेक्स्ट देखो, बोर्ड एग्जाम 2022। देखो अब आप कहेंगे कि सर सारे ही 2022 में आ गए। हमने यहां पर जो कवर किए हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम, हमने यहां पर जो कवर किए हैं वो मूक बधिर CWSN स्टूडेंट, हमने यहां पर जो एग्जाम कवर किया है इसी के साथ में मेन एग्जाम, इनको हमने कॉम्बिनेशन लेकर के इनको 1 बाय 1 रीड किया है। अब आप देखो इंडिया का जो मैप है, आउटलाइनिंग मैप है, इनके अंदर हमें क्या बतानी है, क्या बतानी है, आप कहेंगे सर ऑयल की रिफाइनरीज बतानी है। अब एक बार आप देखिए, ये रिवाइज हो गया, अभी मैंने अभी आपको करवा कर आया था। चैप्टर कौन सा ये, आप कहेंगे सर चैप्टर नंबर 5 है खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन। ये देखो, ये इस चैप्टर से बार बार रिवीज हो रहा, आप कहेंगे सर बार बार जब रिवीजन हो रहा है तो आप एक बात कह सकते हैं कि इसी चैप्टर से 100% एग्जाम के अंदर आते हैं। क्या आया, जामनगर, क्या है, जामनगर। जब आप गुजरात में गए तो वहां पर आपने देखा कि वहां क्या लग गया, जब आप गुजरात के अंदर महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए तो आपने देखा कि क्या लग गया, जाम लग गया। बोलो प्यारे बच्चों, क्या लग गया, जाम लग गया। जाम से बनेगा जामनगर, और जाम कहां लगा था, गुजरात में लगा था। कहां लगा था, गुजरात में लगा था। चेन्नई, चेन्नई किसकी कैपिटल है, आप कहेंगे सर तमिलनाडु की है। किसकी है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। पारादीप, आपने नाम सुना होगा HG, साइंस के अंदर HG का नेम तो आपने सुना होगा। HG को बोलते हैं पारा। पारे को हाथ में डालना, पारा उड़ जाएगा। पारा को हाथ में डालो, पारा उड़ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया, बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। देखो पारे को हाथ में डालोगे पारा उड़ जाएगा, पारे को हाथ में डालोगे पारा उड़ जाएगा। तो आपको याद हो गया होगा, पारे को हाथ में डालोगे पारा उड़ जाएगा। मैं उड़ के पलाई आवा मैं उड़ के पलाई आवा। तो पारादीप, आप कहेंगे पारादीप कहाँ है, उड़ गया। अरे पारा उड़ गया तो नाम बनेगा ओडिशा, नेम बनेगा ओडिशा। उड़ी रे उड़ी, हाँ आप कहेंगे पारादीप ओडिशा। मंगलोर, मैंगलोर यानी बेंगलोर, मैंगलोर यानी बेंगलोर। बेंगलोर किसकी कैपिटल है, कर्नाटका की, तो मैंगलोर भी कहां होगा, आप कहेंगे कर्नाटका में होगा। आओ एक बार मैप के अंदर थोड़ा इनको विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले जामनगर, ये रहा, ये है जामनगर।
देखो एक बार एग्जाम में आ गया कोयली, एक बार एग्जाम के अंदर आ रहा है जामनगर, अगली बार के लिए तैयार रहना है वडीनेर। क्या है? वडीनेर। क्या है? वडीनेर। क्या नाम है इसका? आप कहेंगे सर वडीनेर है। बोलो समझ में आ गया? आप कहेंगे जी सर बात समझ में आ गई है। क्या बनेगा? वडीनेर बनेगा। क्या बनेगा? वडीनेर बनेगा। बोलो समझ में आ गया? जी आ गया सर। चेन्नई, चेन्नई, ये रहा चेन्नई। अभी मैंने बताया था किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, ये है। फिर हमने कहा पारादीप, ये रहा पारादीप। पारे को हाथ में डालोगे पारा उड़ जाएगा, पारा उड़ जाएगा। नाम बनेगा उड़ीसा, नाम बनेगा उड़ीसा। ठीक है, इज द क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। बिना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ माही वे। माही वे यानी मैं यानी मध्य प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश बनेगा। अरे भाई मध्य में क्या है? बिना। क्या है? बिना। मध्य में क्या है? बिना। ये एग्जाम के अंदर आया था। बिना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बैबरोनी, बै बिहार, बैबरोनी, बै बिहार। हल्दिया, हल्दी लग गई, हल्दी एक ही बार लगती है। हल्दी लग गई, कॉल कर लो। अरे भाई हल्दी लग गई, कॉल कर लो। अरे भाई हल्दी लग गई, कॉल कर लो। कोल से कोलकाता बनेगा। अरे भाई कोल से कोलकाता बनेगा। बिल्कुल सर, ये भी एक क्या है? रिफाइनरी है। क्या है? रिफाइनरी है। डिगबोई, अब देखो दो तीन नेम आते हैं। डिगबोई, डिगबोई कहाँ है? असम के अंदर है। ये भी एक आपको वहां देखने को मिल जाएगा। आगे इसके अंदर प्यारे बच्चों कवर करते हैं, देखते हैं। 2022 के अंदर क्या आता है कि डेयरी उद्योग, यानी इंग्लिश में इसे कहें तो डेयरी फार्मिंग। क्या आया? डेयरी फार्मिंग। क्या है? डेयरी फार्मिंग। देखिए डेयरी फार्मिंग में सबसे पहले नेम आता है न्यूजीलैंड। अभी मैंने आपको न्यूजीलैंड नेम करवाया था, तो ये कौन सा नेम है? आप कहेंगे सर न्यूजीलैंड है। कौन सा है? न्यूजीलैंड है। फिर आप देखो यहां पर डेयरी फार्मिंग होती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न, ये यूरोप है। और यूरोप का ये कौन सा पार्ट है? आप कहेंगे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। और हमने कहा यूरोप का ये कौन सा पार्ट है? उत्तरी पश्चिमी है। उत्तरी पश्चिमी भाग है। किसका है? यूरोप का है। ये डेवलप्ड है। और आपने कहा कि सर यहां कौन सी फार्मिंग होती है? डेयरी फार्मिंग होती है। कौन सी फार्मिंग होती है? आंसर आएगा डेयरी फार्मिंग होती है। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, अभी मैंने बताया था जिसको भी डिवाइडेशन करना हो इससे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हमें क्या बताना था इसके अंदर? दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर भी आप कहेंगे क्या होती है? डेयरी फार्मिंग होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? डेयरी फार्मिंग होती है। इज द क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर है। फिर अब आप देखो न्यूजीलैंड हो गया, ये कनाडा। कनाडा भी आपने रीड किया था। ये है कनाडा, ये है यूएसए, ये है आप कहेंगे सर मेक्सिको। ये क्या है? मेक्सिको। एग्जाम में क्या आया? कनाडा। इज द क्लियर? यस सर क्लियर है। आगे बता दो, आगे देख लो। 2023 में क्या आता है? मुंबई। टॉपिक क्या था? आपने बताने थे हवाई पतन, यानी वर्ल्ड का जो आपको मैप दे रखा है उसमें एयरपोर्ट्स बताने हैं। क्या बताने हमें इसमें? एयरपोर्ट्स बताने हैं। क्या बताने प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर इसमें हमें एयरपोर्ट्स बताने हैं। क्या बताने हैं इसमें? एयरपोर्ट्स बताने हैं कि एयरपोर्ट कौन कौन से कहां कहां है। नंबर 1 पर बात करें मुंबई। देखो ये रहा, ये है मुंबई। क्या है ये? मुंबई है। फिर आपने कहा सर नेक्स्ट नेम क्या है? न्यूयॉर्क है। कौन सा है?
न्यूयॉर्क है। एक बार देख लो, ये आपने कहा कि ये कौन सा, कनाडा, ये यूएसए, ये मेक्सिको, ओके। और ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क कहते हैं। ये रहा, क्या कहा गया, न्यूयॉर्क। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये मुंबई है तो मुंबई को तो मुंबई राइट करना है, ये न्यूयॉर्क है जो आपके एग्जाम में आया था। आगे देखो, मुंबई भी हो गया, न्यूयॉर्क भी हो गया, सिडनी कौन सा नेम है, सिडनी। आपने कहा था कि सर जब पर्क खाई थी, किसने, उसने। अरे भाई किसने, उसने, ऑस्ट्रेलिया वाली ने। मैं कह रहा था यार मत खा यार, अरे तू चॉकलेट मत खा। कहता है नहीं जी मैं तो चॉकलेट खानी है। मैंने कहा नहीं रे बाबा मत खाना, नहीं मैंने तो खानी है। फिर मैंने कहा कि भाई कौन सी चॉकलेट खानी है, तो वो बोली कि मैंने पर्क। अरे पर्क नहीं रे बाबा, पर्थ। क्या, पर्थ। यहां नेम बनेगा क्या, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, इसका नेम है पर्थ और इसका नाम है सिडनी। क्या नेम है, सिडनी। जैसे ही उसने पर्क यानी पर्थ चॉकलेट खाई, क्या स्टार्ट हो गई, गंगा जमुना स्टार्ट हो गई, सिडनी स्टार्ट हो गई, सिडनी स्टार्ट हो गई। कहां, उसने, वो उसने किसने, ऑस्ट्रेलिया वाली ने क्या खाई थी, चॉकलेट। कौन सी, पर्थ। नाम बनेगा पर्क, ओके। नेम क्या है, पर्थ। किससे बना, पर्क, पर्क से बना पर्थ। और पर्थ आपने कहा कि सर जैसे ही खाई वैसे ही क्या देखने को मिला, सिडनी। ये पेपर में आते ही आते हैं, बार बार रिवाइज होते हैं। केप टाउन, ये फिर वापस रिवाइज हुआ। देखिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, ये आपके टीचर आपको देंगे 100%, ये नेम देंगे, ये देंगे। और 100% देखना आगे जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इसी का नेम क्या है, केप टाउन है। बोलो याद हो गया, हो गया। बोलो बाबा बचीड़नाथ की जय। सर ये बचीड़नाथ कौन है, ये बचीड़नाथ कौन है, इतने तो सुने हैं सर, ये बाबा बचीड़नाथ कौन है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको 100% बताऊंगा कि ये कौन है। इसलिए एक बार इनको याद कर लें तो सारे नेम ही याद हो जाते हैं। एक बार और याद करा दो, बोल बाबा बचीड़नाथ की जय जय जय। यस, आओ आगे देखते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट नेम देखते हैं, आगे इसको देखते हैं। लो जी, अब है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में आपने क्या करना है, लोहा अयस्क की जो खाने हैं, यानी इंडिया का जो आउटलाइन मैप है, इसमें आयरन और जो सेंटर्स हैं उसको हमने क्या करना है, शो करना है। इंडिया के आउटलाइनिंग मैप के अंदर जो आयरन और के सेंटर्स हैं उन्हें हमें प्यारे बच्चों क्या प्रेजेंट करना है, यस इंडिया के मैप के अंदर प्रेजेंट करना है। बोलो समझ में आ गया, आ गया। जोरदार तरीके से बताइए, समझ में आ गया, यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गया। क्या समझ में आया, देखो आप कहेंगे रत्नागिरी, अरे गिरी रे गिरी, रत्नागिरी नागपुर के भंडारे में। अरे भाई गिरी रे गिरी, रत्नागिरी नागपुर के भंडारे में। बोलो याद हो गया, यस सर। अरे गिरी रे गिरी, रत्नागिरी नागपुर के भंडारे में। और फिर कर्नाटका वाले बाबा जी थे, उन्होंने मंत्र सुना दिया, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर शिमोगा कुद्रेमुख स्वाहा। गिरी रे गिरी, रत्नागिरी नागपुर के भंडारे में। भंडारे में नचे मारी बींदनी रे, सुना तो होगा आपने, यस। तो उस भंडारे के अंदर कौन गिर गई, अरे रत्ना गिर गई। अरे कौन गिरी, रत्नागिरी। तो गिरी रे गिरी, रत्नागिरी नागपुर के भंडारे में। और बाबा जी ने मंत्र सुना दिया, क्या सुनाया, क्या सुनाया, अरे बेलारी, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर सिमुग तुमकुर, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर सिमोगा कुद्रेमुख। बोलो समझ में आ गया, आ गया सर। बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर सिमोगा कुद्रेमुख स्वाहा। यही नेम आपके एग्जाम के अंदर आते 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 ही हैं,
आओ देखते हैं एक बार इनको जो एग्जाम के अंदर आए हैं। गिरी रे गिरी रत्नागिरी, कहां गिरी? नागपुर के भंडारे में। आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। दुर्ग, दुर्ग कहां है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। अरे भाई दुर्ग कहां है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। आगे देखो आप, जब दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर है तो प्यारे बच्चों बेलारी, अभी मैंने क्या कहा था, कर्नाटका के नेम आएंगे। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, शिमोगा, कुद्रेमुख। आगे आप देखो बेला डिला, अरे भाई बेला डिला, की डिला, बेला डिला, भाई की डिला, बेला डिला, कितने रुपए का डिला? 6, यानी छत्तीसगढ़। बेला डिला कहां है? आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ में है। बोलो बेला डिला कहां है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। देखो रत्नागिरी महाराष्ट्र, बेलारी कर्नाटका, दुर्ग छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़। एक बार नेम को देखते हैं। ये नेम आपके एग्जाम के अंदर आए थे स्टूडेंट। दुर्ग, ये रहा दुर्ग, कहां? छत्तीसगढ़। फिर बेलाडीला कहां? छत्तीसगढ़। फिर अभी आपने देखा बल्लारी, ये रहा बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, शिमोगा, कुद्रेमुख। बेलारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा, कुद्रेमुख। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, शिमोगा, कुद्रेमुख। फिर कहां सर? रत्नागिरी कहां? महाराष्ट्र में। ये क्या है? महाराष्ट्र है। बेलाडीला, अरे भाई केडिला, बेलाडीला कहां? छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये आपने अभी मैप देखा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं इसमें 2023 में। अब आप देखो क्या आपने बताना है, क्या बताना है? तांबा उत्पादक सेंटर बतानी है। आप ये कह सकते हैं इसे कॉपर प्रोड्यूसर सेंटर्स बतानी है। खेतड़ी, अब देखो फिर रिवाइज हो गया, 2023 में आ गया। खेतड़ी राजस्थान में है, अलवर राजस्थान में है, भीलवाड़ा राजस्थान में है, उदयपुर राजस्थान में है, बालाघाट मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है बालाघाट। देखो बालाघाट को कैसे याद करेंगे? बालाघाट को कैसे याद करेंगे? आप कहेंगे सर मध्य में पहुंची, मध्य में पहुंचकर बोली बाला बाला बाला, ये शैतान का ना बाबा ना, ना बाबा ना। एक बार फिर बोलो बाला बाला बाला, ये शैतान का। यस, आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं। मध्य में जैसे पहुंची, मध्य में पहुंच करके सॉन्ग सुनाया। अरे भाई कौन सा सुनाया? बाला बाला बाला। कौन सा? बाला। बाला से बालाघाट बन जाएगा, बाला से बालाघाट बनेगा। और बालाघाट कहां है? मध्य प्रदेश में है। बोलो प्यारे बच्चों कहां है? मध्य प्रदेश में है। बोलो बालाघाट की कसम है, बालाघाट की कसम है कि कहां है ये? मध्य प्रदेश में है। तो देखो सूजी के हलवे की कसम है, ये एग्जाम के अंदर आएगा आएगा आएगा। नहीं सर सूजी के हलवे की क्या? सूजी का हलवा तो नॉर्मल सी बात है, हमें तो कोई विशेष प्रकार का हलवा बताओ। बिल्कुल गाजर के हलवे की कसम है। अब तो इससे ऊपर मैं क्या कहूं आपको? गाजर के हलवे की कसम है। आपके एग्जाम के अंदर प्यारे स्टूडेंट ये नेम आपको देखने को मिलेगा। मध्य में पहुंचकर क्या बोली थी? बाला बाला बाला, ये है शैतान का। ठीक है, ओके। बालाघाट कहां है? मध्य प्रदेश में है। जी सर समझ में आ गया। आगे देखो खेतड़ी, ये रहा खेतड़ी राजस्थान, अलवर राजस्थान, ये राजस्थान है। ये राजस्थान है। खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये वो नेम है जहां पर हमें कॉपर प्रोडक्शन एरियाज है, जहां से हमें मिलते हैं। फिर हमने कहा कि सर बालाघाट ये रहा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये वो एरियाज है जहां से हमें क्या मिलते हैं? आप कहेंगे सर कॉपर प्रोड्यूस या कॉपर प्रोड्यूसर सेंटर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखो
2023 के अंदर आप देखिएगा बल्लारी, फिर आ गया एक बार फिर से बेलाडिला, मयूरभंज, चिकमंगलूर और दुर्ग। अभी मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कर्नाटका की, क्या बताई थी? बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, शिमोगा, कुद्रेमुख, स्वाहा। एक बार सर, एक बार रिपीट करा दो। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, शिमोगा, कुद्रेमुख। हो गया याद? हो गया सर। आगे बताओ जी, बताते हैं। बेलारी कहां? कर्नाटक में है। दुर्ग कहां? छत्तीसगढ़ में है। अभी मैंने आपको बताया ही था, दुर्ग कहां है? छत्तीसगढ़ में है। फिर बेलाडिला, अरे भाई की डिला, बेलाडिला कहां? छत्तीसगढ़ में है। फिर आपने क्या कहा? बेलारी, चिकमंगलूर, तुमकुर, चिकमंगलूर कहां? कर्नाटका में है। फिर आपने कहा मयूरभंज, मयूरभंज कहां है? आपने कहा जी उड़ीसा में। सर मयूरभंज कैसे याद करें? मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को अच्छे से देखना। क्या है वो ट्रिक? देख लो एक बार। बो नहीं, किसो नहीं, बो नहीं। ट्रिक देखो, उड़ीसा के नेम को याद करने की ट्रिक है। कौन सी स्टेट है ये? उड़ीसा। बो नहीं, बो नहीं कवे गुरुजी, किसो नहीं कवे, बो नहीं कवे, के कवे? बादाम खाने से, बादाम खाने से क्या मोर सुंदर होता है क्या? होता है क्या? गुरुजी, ओ गुरुजी, गुरुजी आप कहेंगे वो कह रहे कौन? वो नहीं कहे गुरुजी, गुरुजी बादाम खाने से क्या मोर सुंदर होता है क्या? बादाम खाने से गुरुजी, ओ मारा प्यारा गुरुजी, गुरुजी ओ मारा प्यारा गुरुजी, बादाम खाने से क्या मोर सुंदर होता है क्या? सर ये ट्रिक बड़ी गजब की ट्रिक है जो आपको ओडिशा के नेम याद करवा देगी। क्या है आप देखो, अगर पेपर में आ जाए वो नहीं तो आप कहेंगे ओडिशा में। गुर महासानी, इससे क्या बनेगा? गुर महासानी ओडिशा में है। बादाम पहाड़ कहां? ओडिशा में है। सुलेपत कहां है? सुलेपत, सोनीपत नहीं, सुलेपत या सुलाईपत कहां है? ओडिशा में। क्यूजर कहां है? ओडिशा में। मयूरभंज कहां है? ओडिशा के अंदर है। सुंदरगढ़ कहां है? ओडिशा के अंदर है। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? आ गया। वो नहीं के को है गुरुजी, ओ गुरुजी बादाम खाने से क्या मोर सुंदर होता है क्या? ये ट्रिक आपको ओडिशा के सारे ही नेम याद करवा देगी। अरे गिरी रे गिरी, रत्नागिरी नागपुर के भंडारे में, ये सारे महाराष्ट्र के नेम है। और जब नागपुर के भंडारे में रत्ना गिर गई तो बाबा जी ने मंत्र सुना दिया, क्या? बेलारी। अरे भाई बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर, शिमोगा, कुद्रेमुख। और इधर से वो नहीं क्या कहता? वो नहीं ने क्या कहा कि गुरुजी, ओ गुरुजी बादाम खाने से क्या मोर सुंदर होता है क्या? भाई बादाम खाने से तो हो ना हो, मगर ठोकर खाने से आदमी जरूर सुधर जाता है। आओ देखते हैं इसे आगे ट्रिक के साथ। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। आगे बता दो, फिर आगे बताओ सर। देखो 2024 पर आगे, 2024 के अंदर आप देखिएगा कि आपने क्या करना था? समुद्री पतन, यानी आप कह सकते हैं कि आउटलाइनिंग जो मैप है इसके अंदर आपने सी पोर्ट को बताना है। कौन कौन सा है? एक मुंबई है, ये देख लो आपने, अभी मुंबई मैं अभी आपको बता दूंगा, पता ही है। पर्थ फिर रिपीट हो गया, फिर एक बार रिपीट हो गया, दोनों का कंपटीशन आपस में चल रहा है। एक बार पर्थ आएगा, एक बार सिडनी आएगा, एक बार पर्थ आएगा, एक बार सिडनी आएगा। स्टूडेंट मेलबोर्न को भी आप अच्छे से देख लेना जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पर्थ आ गया, ये रहा स्टूडेंट, ये रहा पर्थ। और क्या है? न्यूयॉर्क,
ये आपने यूएसए के अंदर देखा ही था। कहाँ है? केप टाउन, ये कहाँ? अफ्रीका के अंदर। ये यूएसए का जो ईस्ट पार्ट है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया। मुंबई आपने देखा कि हमारा ये जो इंडिया का मैप है यहीं पर क्या है? मुंबई है। तो ये नेम है जिनको आप एक बार देख लेना। इसमें पर्थ है, इसमें मेलबोर्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिडनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रोकन हिल भी देख लेना एक बार, और इसमें कालगुरली, कुलगुरली भी मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है फॉर योर एग्जाम। आपका जो आगे एग्जाम आएगा उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है। आइए आगे इसके अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं 2024 इसके अंदर क्या आया देख लो। इंडिया का जो मैप है इसके अंदर ऑयल रिफाइनरीज बतानी है। देखो फिर से एक बार फिर ऑयल रिफाइनरीज आ गया। कोयली कहां है? कोयली गुजरात में है सर। बिना, मैंने कहा था तेरे बिना भी क्या जीना, ओ माही रे, ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू चन्ना ना न न न न न। आओ बताते हैं इसके अंदर। इतना सीरियस मत हुआ करो, बड़े इजी नेम है, इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बिना कहां? मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से देखो 2024 के एग्जाम के अंदर आ गया। फिर देखो मंगलुरु कहां? कर्नाटका में है, कर्नाटक के अंदर है। फिर आपने कहा चेन्नई कहां? तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु है। यहां आप बात करेंगे सर, यहां आपको देखने को मिल जाने वाला है प्यारे बच्चों। आगे इसके अंदर देखते हैं। जैसे आपने इसके अंदर कहा ये रहा बीना, ये रहा मथुरा, पानीपत आपने देखा कि हरियाणा, बरौनी व बिहार, हल्दी लग गई कोल कर लो, पारादीप ओडिशा। फिर देखा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तातीपाका आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, नागपट्टिनम तमिलनाडु। फिर आपने कहा कि सर कोची, क्या केरला, मंगलुरु कर्नाटका, मुंबई पता है, जाम लग गया, बिल्कुल लग गया। कहां लगा? गुजरात में लगा। कोयली कहां? कोयल बोली कहां? गुजरात में। और वडी नेर, कौन सी नेर? बड़ी नेर। कौन सी नेर? बड़ी नेर। क्या कहेंगे? वडी नेर। ये नेम आपको इसके अंदर देख रहे हो। बठिंडा, ये सुना ही होगा आपने नाम बठिंडा। वे बठिंडा कोठी पादे वे मैया, बिल्कुल बठिंडा कोठी पादे वे मैया। तो आप कहेंगे बठिंडा, ये नेम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। देखो आगे नेक्स्ट 2024 का फिर से एग्जाम, इसमें क्या आया? आपने समुद्री पतन यानी सी पोर्ट के बारे में बताना है। याकोयामा, याकोयामा, यामा तो सुना होगा, अधिकिक स्टार्ट मेरा यामा नीतू। हाँ आप देखेंगे अधिकिक स्टार्ट मेरा यामा, अरे जामा नहीं यामा है। कौन सा? याकोयामा है। तो आप देखेंगे ये रहा जापान, जापान में है याकोयामा। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आ गया? आ गया सर। तो ये नेम क्या है? याकोयामा है। कहां है? जापान में है। फिर देखो याकोयामा, फिर है मेलबोर्न। अभी मैंने कहा था मेलबोर्न भी आप रीड कर लेना। कहां है मेलबोर्न? आपने कहा सर ऑस्ट्रेलिया में है। ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया में है। कालगुडी ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। यही तो नेम आ रहे हैं बार बार, यही तो रिवाइज हो रहे हैं। लंदन, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, वो आपके इसी समुद्री पतन से आया था। लंदन नेम जो आप कहेंगे, ये रहा लंदन, ये रहा आप देखिएगा लंदन है। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अदन, आपने कहा ये जो अदन है, जब आपको पोर्ट सवेज मैंने आपको बताई थी, जब मैंने आपको सवेज और पोर्ट सैयद वहां से एक रिवर बताई थी आपको, कौन सी? सवेज। ये रही सवेज। यहां पर अगर बात करें यमन जो देश है, यहां पर आपको नाम मिलेगा अदन। ये एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है? अदन पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? आप कहेंगे सर अदन पोर्ट है। ये देख लो, लंदन भी हो गया, मेलबोर्न भी हो गया, और ये नेम आपके हो गए। आगे चलो 2024 के अंदर अब आप देखो, ऐसा भी हो सकता है क्या? अब हम तो चैप्टर नंबर 5 रीड करके गए थे,
और उसने इंडिया वाली बुक का चैप्टर नंबर 4 दे दिया। चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है? जल संसाधन। जल संसाधन यानी इसको इंग्लिश में कहें तो वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस हमने तो कौन सा चैप्टर रीड किया? चैप्टर नंबर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स, एनर्जी वाला। बट उसने चैप्टर नंबर आपको जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज दे दिया। क्या दिया? रिवर जो बेसिन है उनके बारे में बताना है, जैसे सुवर्ण रेखा बेसिन, नर्मदा जो नर्मदा बेसिन है, पेनार बेसिन कहां है, साबरमती बेसिन कहां है। बेसिन का मीन होता है रिवर का एक कैचमेंट एरिया। रिवर का एक कैचमेंट एरिया, रिवर कितने एरिया को कवर कर रही है, सो वी कैन से दीज आर, आप कहेंगे सर रिवर बेसिन। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लो, नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर है। ये जो नर्मदा रिवर है उसका आप रिवर बेसिन देख लो, आपको दिखाई दे रहा है। फिर पेनार बेसिन, ये देखो आप, ये रहा, कौन सा बेसिन है? पेनार बेसिन है। आपके जल संसाधन वाला जो चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर, उसके अंदर एक मैप है। उस मैप को स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर लेना, यहां से आप आने के चांसेस रहते हैं। फिर कौन सा है? नर्मदा बेसिन कर लिया। सुवर्ण रेखा अगर हम बात करें इसके अंदर, जैसे अभी आपने इसके अंदर अलग अलग पेनार को रीड कर लिया। साबरमती बेसिन है क्या? ये रहा, ये बेसिन जो है साबरमती बेसिन है। फिर आपने कहा कि कौन सा? सुवर्ण रेखा, ये रहा, ये बेसिन है। एक बार मैप को आप चेक कर लेंगे, अच्छे तरीके से आप देख लेंगे। ओके, समझ में आ गई? आ गई सर, आगे बताओ। आगे देखो सर, कोई शायरी सुना देते। लक्ष्य कोजल हो ना पाए कदम मिलाकर चल। अरे भाई, लक्ष्य कोजल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। 100% सफलता आपके कदमों पर ही है। बस आपने क्या करना है, हमारी क्लास को रेगुलर देखते जाना है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आपने अपने फ्रेंड्स में अपनी क्लास के बारे में बताना है कि मुकेश सर राजस्थान से क्लासेस ले रहे हैं, और हमने आपकी 2 बुक के जो PYQs हैं वो हमने कंप्लीट करवा दिए। स्टूडेंट्स, उनको भी एक बार अच्छे से आप देख लेना। दोनों प्लेलिस्ट है, मैं आपको आपके कमेंट सेक्शन वाले के अंदर मैं आपको डाल दूंगा, दोनों ही आप उसे भी अच्छे से देख लेंगे। ये बेसिन्स हैं जिनको आप अच्छे से देखेंगे। और इसी के साथ में नेक्स्ट बात करें, 2025 लास्ट पर लगभग आ गए हम। 25 का पेपर है, इसमें हवाई पतन यानी एयरपोर्ट्स बताने हैं। मुंबई सबको पता ही है। अगर हम बात करें मुंबई पोर्ट, ये तो इजी है बहुत, वर्ल्ड मैप में मुंबई बताना है, बहुत इजी है। लंदन, ये फिर रिवाइज हो गया। लंदन अभी हमने देखा, ये रहा लंदन। फिर हमने देखा कि इसमें और कौन सा? शिकागो। अगर हम बात करेंगे शिकागो की तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर आपने कहा था कनाडा, इसके अंदर सुपीरियर लेक है, और दूसरी यूएसए के अंदर लेक है, कौन सी है? मिशिगन। और इसी मिशिगन की बाउंड्री पर कोस्टल रीजन पर एक शिकागो है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सिडनी फिर आ गया। अरे भाई, मैं कितनी बार बताऊं, सिडनी और पर्थ, सिडनी पर्थ आएगा। ये आना ही है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप देख करके चले जाना सिडनी और पर्थ को ही, ये जाते ही आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा आपको। आगे देखिएगा। सिडनी आप सबको पता है, सिडनी हमने इसके अंदर कर लिया, ये पर्थ है और ये सिडनी। मेलबोर्न की बात भी हमने करी थी, सिंगापुर भी देख लेना, संगाई भी मोस्ट इंपोर्टेंट, हांगकांग, याकोयामा हमने देख लिया, पनामा सिटी, पनामा कैनाल बनी हुई है, होनोलुलु ये एक क्या है? पोर्ट है जो कि एक पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के अंदर है। कौन सा पोर्ट है?
होनोलुलु, कौन सा? होनोलुलु एक पोर्ट है। केप टाउन भी हमने देख लिया, डरबन देख के जाना, और अदन तो हमने देखा कि पेपर में है। कोलंबो इस बार 2026 के अंदर आया है, कोलंबो आपके पेपर के अंदर आया हुआ है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं इसके अंदर। अब आपने बंदरगाह बतानी, विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कोलकाता पता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कांडला कहां? गुजरात में है। कांडला कहां है? गुजरात में है। पारे को हाथ में डालोगे पारा उड़ जाएगा, नेम बनेगा उड़ीसा। कांडला पोर्ट का एट प्रेजेंट के अंदर नेम चेंज हो गया है, क्या हो गया है? दीन दयाल पोर्ट। प्यारे बच्चों कौन सा पोर्ट हो गया? दीन दयाल पोर्ट है। कांडला पोर्ट का ही दूसरा नाम है जो कि गुजरात के अंदर है। फिर हमने देखा कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये रहा हल्दिया, और ये रहा एक पोर्ट जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट। पोर्ट हमेशा कहां होंगे? पोर्ट हमेशा कहां होंगे? कोस्टल रीजन्स पर होंगे। जैसे ये है जो समुद्री या यूं कहें जहाज जो आते हैं समुद्री, वो इसी एरियाज पर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सीधे ही अंदर आ गया, लो चक में आ गया, सीधा थोड़ी है समुद्री जहाज। ऐसा थोड़ी है कि पानी से होता हुआ अंदर की तरफ जाएगा, लो चक में आ गया, मैं उड़ के पलाई आवा, ना बेटा ऐसा थोड़ी होगा इसके अंदर। आगे देखो, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये रहा विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर हमने देखा कांडला गुजरात में, पारे को हाथ में डालोगे पारा उड़ जाएगा। कोलकाता पोर्ट के बारे में रीड कर लिया। अब है बोर्ड एग्जाम 2025, इसके अंदर क्या था? खेतड़ी। फिर आया देखो 25 के अंदर खेतड़ी राजस्थान। गोवा आप सबको पता है कहां है, गोवा। उदयपुर पता है, नागपुर भी पता है। एक बार सर जरा मैप बना दो, एक बार सर आप एक बार मैप बना दीजिए। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? एक बार आप मैप देख लीजिए, ये रहा। इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई? सीन कर लेते हैं कौन कौन से नेम है। ये देखो, ये एक मैप है। कौन सा मैप है? इंडिया का मैप है। इंडिया के इस मैप के अंदर खेतड़ी आपने देखा था, खेतड़ी कहां? राजस्थान में। कौन सा? खेतड़ी। खेतड़ी से क्या मिलता है? आप कहेंगे कॉपर। सर कॉपर का मीन क्या होता है? तांबा। क्या होता है इसका मीन? हम कहेंगे सर तांबा होता है। फिर देखिए आगे, उदयपुर कहां? उदयपुर कहां? राजस्थान में। फिर गोवा, ये रहा गोवा, ये क्या है? गोवा। फिर हम बात करेंगे नागपुर, आपने रीड किया ही था, गिरी रे गिरी रत्नागिरी नागपुर के भंडारे में, तो ये क्या आएगा? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ये भी आप देख लीजिएगा। धात्विक खनिज जो है आपको इसके अंदर, मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो आपको इसके अंदर सीन करने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 2025 का जो एग्जाम था, पेपर था, उसके अंदर क्या आया ये भी हम देखते हैं। लगभग लास्ट पोर्शन पर चल रही है, आगे इसके अंदर देखते हैं। दिल्ली आपने सुना होगा, दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। जिसका दिल है वही दिल्ली जा सकता है। दिल्ली दिल वालों की, मुंबई आपने कहा कि मुंबई पैसे वालों की। पैसा पैसा करती है, पैसे की लगा दूं ढेरी नहीं। आओ इतना सीरियस नहीं होना, आगे देखते हैं दिल्ली कहाँ है। इसमें आपने हवाई अड्डे बताने, इंडिया के मैप में एयरपोर्ट्स बताने हैं। ये आप इसके अंदर देखेंगे, ये रहा दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट है, न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई अभी आपने देखा कि यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां एक एयरपोर्ट है जिसका नाम मुंबई है। कोलकाता कोलकर्णी है, ये आपने कहा कि सर यहां पर भी एक पोर्ट है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, चेन्नई यहां पर भी एक क्या है? पोर्ट आपको सीन करने को मिल जाएगा। आगे देखो प्यारे बच्चों, 2025 के अंदर ही कोल की जो माइंस है, खानी जो है वो हमने बतानी है इस मैप के अंदर। कोरबा याद आ रहेगा, ओ रबा, कोरबा ओ रबा, कितनी बार बोलना है? 36 बार बोलना है। अरे बोलो ना, कितनी बार बोलना है? 36 बार बोलना है। तो कहां बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा सर। क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा। बोकारो
बोकारो यानी बेकार, बेकार यानी बोझ। हर काम सर आजकल बोझ सा लगने लगा, हर काम आजकल हमें बोझ सा लगने लगा है। बो से बोकारो, जय से झारखंड, बो से बोकारो और जय से झारखंड, जय से झारखंड। तो बोझ यानी बोकारो आपको कहां सीन करने को मिलेगा? झारखंड के अंदर आपको सीन करने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो तलचर, क्या नाम है? तलचर कहां है? ओडिशा में है तलचर, जहां पर आपने रमेश की स्टोरी रीड करी थी, रमेश की, जो कि 9th क्लास में था। आप मुझे बताना क्या आपने उस स्टोरी को रीड किया? 9th क्लास में था, जिसने ही स्टडी छोड़ दी और उसके बाद में वर्क करने के लिए आगे से आगे निकल जाता है। तलचर कहां? ओडिशा में। नवेली, देखो कितना गजब का नेम है, नवेली, नई नवेली। नई नवेली ने क्या खा लिए? तिल वाले लड्डू। अरे भाई, नई नवेली ने क्या खा लिए? तिल वाले लड्डू। नाम बनेगा तमिलनाडु, नाम बनेगा तमिलनाडु। कौन सी नई नवेली ने क्या खा लिए? लड्डू। कौन से वाले? तिल वाले। अब तिल वाले लड्डू खा रही है और भागती फिर रही है, फिर पाचन हुआ नहीं, भाग रही है। तो नई नवेली, नवेली, नवेली कहाँ है? आप कहेंगे तमिलनाडु में है। नई नवेली ने क्या खा लिए? लड्डू। कौन से वाले? तिल वाले। अरे भाई कौन से वाले? तिल वाले। तो आप इसके अंदर देख लीजिएगा। अब हम एक एक करके नेम देखते हैं कौन कौन सा। कोरबा, कोरबा कहां? छत्तीसगढ़ में है। फिर बोकारो, आजकल सर हर एक काम सा में बोझ सा लगने लगा, बोकारो क्या है? झारखंड में है। फिर आपने कहा कि सर नई नवेली, नवेली कहां की? तमिलनाडु की। नई नवेली ने क्या खा लिए थे? लड्डू। नाम बना तमिलनाडु। तो नवेली नेम आपको कहां सीन करने को मिलेगा? आप कहेंगे इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आगे हम इसके अंदर चलते हैं। फिर से 2025 का पेपर है, इसके अंदर आया क्या बताना है? वायु पतन। कोलकाता पता है, हरारे ये कहां है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। पर्थ फिर आ गया, पर्थ कितनी बार आ गया? कहां है? ऑस्ट्रेलिया। कहां है? ऑस्ट्रेलिया। पर्थ देख लो, ये रहा पर्थ और ये रहा सिडनी और ये रहा मेलबोर्न, ये रहा कालगुरली, ब्रोकन हिल, देख लो क्या। न्यूयॉर्क पता है आपको कहां है? यूएसए का जो ईस्ट पार्ट है, आपको वहां ये देखने को मिलेगा। फिर आप देखिएगा एक बार फिर से 25 के अंदर ये आया दिल्ली। जयपुर आपको पता है कि राजस्थान, दिल्ली आपको पता है हैदराबाद। आप कहेंगे किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की कैपिटल है। आपको यहां पर हैदराबाद जो है उसके अंदर सीन करने को मिल जाएगा। भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? ओडिशा की है। किसकी है? ओडिशा की है। ये नेम भी आपको इसके अंदर सीन करने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर एक बार कोयल, कोयल बोलते हैं इसको, कोयला कहते हैं, कहां है? सिंगरौली तेलंगाना में है, बताया था मैंने। रानीगंज, देखो ये रानी थी, ये रानी, ये थी रानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये रानी थी, कितनी गजब की रानी है देखो आप। ये आपको क्या सीन करने को मिलेगा? ये है रानी। अब आप कहेंगे जो रानी थी वो बहुत वेस्ट थी, वेस्ट का मतलब समझते हैं, बहुत बेस्ट थी, और रानी को सारी बेस्ट बेस्ट कहते, तो रानी ने अपनी क्या निकलवा ली? गंज। रानी बेस्ट थी, बेस्ट का मतलब वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल। रानी बड़ी बेस्ट थी और रानी ने फिर सारों को देखते हुए अपनी क्या निकलवा ली? गंज, इसलिए बनेगा रानीगंज। तो ये रानी क्या थी? बहुत वेस्ट थी, वेस्ट का मतलब वेस्ट। कल्चर कहां? ओडिशा में। नई नवेली तमिलनाडु, अभी आपने इसके अंदर क्लियर किया ही था, देखा था। आज का लास्ट पेज अब आप देख रहे हैं 2026, आज की क्लास का लास्ट। अब आप इसके अंदर बात करेंगे, मेरे पास में एग्जाम 2026 का क्या है प्यारे बच्चों? पेपर है, और इस पेपर के अंदर बोर्ड एग्जाम 2026 में क्या आया था?
नोट कर लेना। इसमें जो आया था, देखो इंडिया, इसके अंदर जो था, आपको क्या बताने थे? पोर्ट बताने थे, पोर्ट बताने थे। पोर्ट को हम क्या कहते हैं? बंदरगाह। क्या कहेंगे इसमें? बंदरगाह बतानी। इसके अंदर जो पहले नंबर पर आया था पर्थ, अभी मैं आपको बता करके गया हूं कि भाई ये आपको नेम 100% देखने को मिलेगा, पर्थ। पर्थ के बाद बात करें हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग आप इसके अंदर देख लीजिए, ये क्या है? नेक्स्ट वैंकूवर, क्या है? वैंकूवर, क्या है? वैंकूवर, ये एक बार देख लीजिएगा, ये है वैंकूवर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो नेम है वो कौन सा है? कोलंबो। क्या नेम देखने को मिलेगा आपको? कोलंबो। क्या नेम देखने को मिलेगा? कोलंबो। ये ना, ये है कोलंबो। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2000 ये टॉपिक था, और बोर्ड एग्जाम 2026 ये आपको इसके अंदर देखने को मिला था। ये देख लो। अब हम बात करें, ये तो मैप है कौन सा? इंडिया का। ये कौन सा मैप है? आप कहेंगे इसमें इंडिया का मैप है। और इसी के साथ में दूसरा अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड मैप के अंदर ये जो मैप है वर्ल्ड मैप है। और अब बात करेंगे हम कौन सा? इंडिया मैप। और इंडिया मैप के अंदर सबसे पहले नेम आया बल्लारी। क्या है? बल्लारी। ये नाम आपको सीन करने को मिलेगा, बल्लारी या बेलारी। क्या है? बेलारी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट नेम दुर्ग। कौन सा है? दुर्ग। ये आपको सीन करने को मिलेगा, नोट कर लो। ये कौन सा है? दुर्ग। फिर आप देखो नेक्स्ट नेम कौन सा है? बेला डीला। क्या नेम है? बेला डीला। नोट कर लो, बेला डीला। फिर नेक्स्ट नेम की बात करेंगे मयूरभंज। क्या नाम मिलेगा आपको? मयूरभंज। मयूरभंज, ये रहा मयूरभंज। ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 26 से आए हुए। कैसे लगी आपको हमारी क्लास? आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। 100% आप राइट करेंगे, और आपका कमेंट तो 100% आना ही चाहिए। लाइक आपने करना है, शेयर आपने करना है। और अब मिलते हैं हम, ये तो आपने अभी देखे PYQs, और भी हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नेम आगे चल करके लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप हमारी वीडियोस इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, आप अपना नाम 100% आपने क्या करना है? राइट करना है। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।